Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. The next topic in the chapter is, and the important one, is how to find the inverse. How to find the inverse. How to find the inverse using determinants. Using determinants. Because inverse निकालना हम पहले कर चुके हैं. But that was not done using determinants. That was done using elementary transformations. अभी अपन determinants को यूज करते हुए किसी भी मैट्रिक्स का, आपने एक चीज नोटिस करी इस एक्सरसाइज से, इससे जस्ट पिछली एक्सरसाइज से थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, मैट्रिक्स की बात हो रही है फिर से. सडनली हम मैट्रिक्स को छोड़ के डिटरमिनेंट पर पहुंचे थे, 3 एक्सरसाइज डिटरमिनेंट की करी, और सडनली अब डिटरमिनेंट की बात कम हो रही है, मैट्रिक्स की बात फिर से ज्यादा हो रही है. दैट मींस डिटरमिनेंट का रोल तो खत्म हो चुका है, अब डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन चल रहे हैं. क्या चल रहे हैं? डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन चल रहे हैं. ओके, ठीक है. तो अब मैट्रिक्स इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है क्या, मतलब इज इट इन्वर्टिबल और नॉट. भाई वो इन्वर्टिबल होगी तो उसका इनवर्स निकलेगा, अगर वो इन्वर्टिबल नहीं होगी तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा. ठीक है, तो हेडिंग का नाम हो जाता है इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इन्वर्टिबिलिटी कैसे चेक करते हैं. दैट मींस क्या रिक्वायरमेंट है एक मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होने की. तो रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल, रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल. ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल. तो पहली रिक्वायरमेंट एंड द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, कल हमने सीखा था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर दो तरह के मैट्रिक्सेस होती है. सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अंदर की तो बात ही नहीं, हालांकि बात अंदर की है लेकिन डेफिनेशन अंदर से नहीं. जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर. तो पहली चीज डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही आना चाहिए, यानी कि द मैट्रिक्स शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट. लिखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, आगे बढ़ना ही मत, पहले ये चेक करना. और फिर से याद दिला दूं कि डिटरमिनेंट जीरो करने के लिए सारे एलिमेंट्स का जीरो करना कोई जरूरी नहीं. अंदर नॉन जीरो एलिमेंट से भी डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है. 2-3 बार मैंने आपको चीज याद दिलाई, फिर भी मिसअंडरस्टूड ना कर लो, इसलिए फिर से बता रहा हूं. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इट इंप्लाइज दैट वहां फैन सर ने ऑफ कर दिया ना, यहाँ अपना फैन बढ़ा लो थोड़ा सा, गर्मी लग रही है. हाँ, इट इंप्लाइज दैट. ठीक है, हाँ अब आगे बात करते हैं. सर आपने कहा कि मैट्रिक्स जो है ना नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है, तो क्या फिर नॉन सिंगुलर होती वो इन्वर्टिबल हो जाएगी? ना, ऐसा कब कहा मैंने? ये तो मैंने पहली रिक्वायरमेंट कही है. भाई मैंने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कप तब जीत सकती है जब वो क्वार्टर फाइनल में जाए. तो क्वार्टर फाइनल में जाना वर्ल्ड कप जीतने की थोड़ी ना गारंटी. अभी आगे और भी एग्जाम है, पहला एग्जाम क्लियर हुआ है अभी, अभी तो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट होते हैं जैसे हमारे, अभी तो हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम्स बाकी है. नॉन सिंगुलर होनी चाहिए पहली रिक्वायरमेंट. अब आगे सुनो, नॉन सिंगुलर होने के बाद क्या होगा. पहले तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब जो अभी मैंने बात की इसके दो मतलब है कि ए नॉन सिंगुलर है तो ए इज इन्वर्टिबल, और ए इन्वर्टिबल है इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर. याद रहे वहां क्या लिखा था अपन ने, इफ एंड ओनली इफ. और मैंने आपको शायद 2-3 बार बताया है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है डबल साइड इंप्लीकेशन. इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है? डबल साइड, टू वे इंप्लीकेशन. यानी कि इससे पहले वाली बात से अगली बात बोली जा सकती है, अगली वाली बात से पहली वाली बात भी बोली जा सकती है. दैट मीन्स अगर ए को नॉन सिंगुलर बोला तो ए इन्वर्टिबल हो जाएगा, और ए को इन्वर्टिबल बोला तो वो बाय डिफॉल्ट ए नॉन सिंगुलर हो जाएगा. वे ट्रू फॉल्स के तैयार हो रहे हैं क्वेश्चंस, ऐसे कंफ्यूज करके पूछता है वो. ठीक है, अब आता है इसका प्रूफ.
अब आता है इसका प्रूफ। प्रूफ ये कहता है कि if a is a no if a is an invertible if a is an invertible matrix then prove that a is non singular। यानी कि ये सेकंड बात है, इसको प्रूव करने के लिए वो कहता है कि इसको प्रूव करके दिखाओ भाई, कैसे प्रूव कर सकते हो, किसी ने कह दिया आपने मान कैसे लिया, तो इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा तरीका है प्रूव करने का, ट्राई करना, हालांकि अनइम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, लेस इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो कल हमने प्रूफ्स वगैरह किए जाते हैं, खुशी डेली का रूटीन लेट आने का, मम्मा से बात करनी पड़ेगी कि या तो जल्दी नहीं उठती होगी या फिर सीरियस नहीं है। हाँ, कुल मिला के बात जब सर ने कह दी सीरियसनेस नहीं है, तो बेटा सीरियस बात सीरियस हो जाएगी अगर आप सीरियस नहीं हुए तो आगे चलते चलते तो ज्यादा बात सीरियस ना, उससे पहले आप सीरियस हो जाओ। ओके, सो सेकंड, ए इज इनवर्टिबल इंप्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। देखो बात केवल 10-15 मिनट की रहती है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि आधा एक घंटा की बात है। अगर आप इतना टाइम निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली 10-15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। ठीक है, तो टाइम पे आओ। ए इज इनवर्टिबल इंप्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर, इस चीज को प्रूव करने वाले हैं हम लोग। तो हेडिंग डाल दो, ए इज इनवर्टिबल। ये हेडिंग मैंने कुछ अजीब सी डाल रखी है, बट आप समझ गए, क्या समझे कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं इस चीज का कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, इसका इंप्लीकेशन है, इसको अपन प्रूव कर रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या माना, एक को एक स्क्वायर मैट्रिक्स माना, क्योंकि जब बात ही डिटर्मिनेंट्स की चल रही है तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का तो काम ही नहीं है। तो ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट, एन। ठीक है, अब इन्वर्टिबल की डेफिनेशन भी इस प्रूफ के अंदर छुपी हुई है बेटा, इन्वर्टिबिलिटी की डेफिनेशन भी इस प्रूफ के अंदर छुपी हुई है। और इन्वर्टिबिलिटी की डेफिनेशन सेम वही है जो अपन ने रिलेशंस एंड फंक्शंस पहले चैप्टर में सीखी थी, कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब ऐसा दूसरा फंक्शन मौजूद है कि उन दोनों का, अब फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, फंक्शन में फंक्शन, गॉफ एंड फॉक बोल सीखा था हमने ना, फंक्शन पे फंक्शन लगा के क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। फिर इसी बात को हमने मैट्रिक्स थर्ड चैप्टर में कैरी फॉरवर्ड किया कि एक ऐसा दूसरी मैट्रिक्स मिल जाए कि उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। तो सेम टू सेम, अब इसीलिए उसको ज्यादा डिफाइन नहीं किया क्योंकि ये चीज थर्ड चैप्टर में डिफाइन हो रखी है। तो ए इन्वर्टिबल कब होगा, जब बी नाम की दूसरी मैट्रिक्स मौजूद है सेम ऑर्डर की ऑब्वियसली, सच दैट ए बी बी ए इक्वल टू आई। लिखो, ठीक है यहां तक। A is invertible, it means there exists a matrix B of same order and such that AB equal to BA equal to I होना चाहिए। हो गया यहाँ तक, चलते हैं आगे। अब ये इन्वर्टिबिलिटी की डेफिनेशन है। कोई कहे कि इन्वर्टिबल कब होती है कोई भी मैट्रिक्स, तो आप ये लाइन लिख दो, एक नंबर मिल जाएगा, आएगा तो भी एक नंबर में आएगा, कि ए इन्वर्टिबल तब होगी कि एक मैट्रिक्स मौजूद होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे वो इफ नहीं कह रहा, इट मीन्स कह रहा है, बता रहा है कि ये चीज तो तुम जानते हो ना कि ए इन्वर्टिबल कब होगा, इसका मतलब ये, अगर ए इन्वर्टिबल है इसका मतलब ये कि बी मौजूद है, और इस तरीके से मौजूद है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या प्रूव करना था कि ए क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन देख रही है, इस इक्वेशन की मदद से अपन प्रूव करेंगे नॉन सिंगुलर। हमने क्या करा, तीनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया, टेकिंग डिटरमिनेंट्स। लिखो टेकिंग डिटरमिनेंट्स, इस इक्वेशन के बाद लिखो टेकिंग इन डिटरमिनेंट्स। ले लिया, तीनों का डिटरमिनेंट ले लो, ए बी का भी, बी ए का भी, एंड आई का भी। और ये तो वेल अंडरस्टूड होगा आप दोनों को कि अगर कोई मैट्रिसेस इक्वल हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो उनके डिटरमिनेंट्स भी इक्वल होंगे। तो मैंने ए बी एक मैट्रिक्स है ना, ए इंटू बी मिलकर भी एक सी मैट्रिक्स बनेगी, वो इक्वल है बी इंटू ए के। तो ए इंटू बी जो वो तीसरी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ले लूं तो इसके बराबर होगा, और वो आई के डिटरमिनेंट के बराबर होगा।
अच्छा आई का डिटरमिनेंट 1 होता है, ये तो क्लियर है। आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आई डिटरमिनेंट आई इक्वल टू 1, ये तो अंडरस्टूड है वेल। और ये हमने अभी कल ही सीखा है कि दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट उन्हीं दोनों के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अलग अलग डिटरमिनेंट करके प्रोडक्ट कर दो, इधर भी अलग अलग डिटरमिनेंट करके प्रोडक्ट कर दो। अब सुनो ध्यान से, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 है, तो क्या दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है क्या? सोचो, दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता, ना तो ए 0 हो सकता है ना बी 0 हो सकता है, बोथ वे से देख लो चाहे से। दैट मीन्स इससे इंप्लीकेशन क्या निकली कि ए डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट बी इज नॉट इक्वल टू 0, बट ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ए नॉन सिंगुलर होगी, और बी का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं है तो बी भी नॉन सिंगुलर होगी। इंप्लाइज ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। A and B both are non-singular matters। ठीक है, और अब A इन्वर्टिबल प्रूव हो चुका है क्योंकि B मैट्रिक्स मौजूद है, तो क्या कहूंगा, A इज द इनवर्स ऑफ B एंड B इज द इनवर्स ऑफ A। लिखो, A इज द इनवर्स ऑफ B, ऑल्सो B इज द इनवर्स ऑफ A। खैर इनवर्स इन्वर्टिबिलिटी की बात तो हो चुकी थी थर्ड चैप्टर में भी, है ना। अभी तो थ्रू डिटरमिनेंट्स कुछ रिजल्ट्स देख रहे हैं, कुछ प्रूफ्स देख रहे हैं, और अभी निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। कुछ फोरकास्ट है क्या आप लोगों के पास बारिश आने का? कुछ न्यूज में क्या? 8 और 9, आज की होगी 7। तो ये हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ठीक है चलो, एनीवेज हाँ चलो, ये तो एक ही प्रूफ किया, उससे दो इम्प्लीकेशंस थे, उससे दो इम्प्लीकेशंस थे जो हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, इधर से इधर इधर से इधर। तो अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, या फिर यूं कह दो ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। ये तो प्रूव करना सीख लिया, अब उल्टा प्रूव करो। अगर ए नॉन सिंगुलर यानी उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो है 1 2 3 4 कुछ भी जीरो नहीं होगा, तो फिर ए इन्वर्टिबल है, इस चीज को प्रूव करना। यानी कि फर्स्ट बात अगर प्रूव करने को कह दे, कैसे कहेगा स्टेटमेंट में, prove that A is invertible if it is non-singular, या फिर prove that if A is a non-singular matrix then it has to be invertible, कैसे भी कह सकता है। तो अब सेकंड वाली हेडिंग डाल दो, A is non-singular implies A is invertible, A is non-singular implies A is invertible। एंड ये भी काफी आसान है, एक बार करते ही समझ आ जाएगा। और पहले वाले प्रूफ से हमको ये समझ आया कि ए इन्वर्टिबल है, या मान लिया था हमने उसमें। दूसरे वाले प्रूव करते करते इसका इनवर्स निकालना आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो, ए इज नॉन सिंगुलर implies A is invertible, let A be a square matrix of order n। किसी को ये डाउट तो नहीं है सर, पिछले क्वेश्चन में आपने ऐसे क्यों मान लिया कि ये इन्वर्टिबल है? अरे दिया हुआ था ना कि ये इन्वर्टिबल है, से प्रूव करना है, इसलिए हमने मान लिया कि वो इन्वर्टिबल। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब क्या दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है, दैट मींस ए इज नॉन सिंगुलर, ये दिया हुआ है, तो फिर ये लिख सकते हो, लिख सकते हो। ओके, आगे सुनो, अब एक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हमने एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से गुणा कर दें तो वी विल गेट डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी। तो इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे आगे की कहानी। एडजॉइंट ऑफ ए, और ये कॉम्यूटेटिव फॉर्म में होता है, चाहो तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिख दो, चाहो तो ए इंटू एडजॉइंट। तो वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए multiplied by A is equal to determinant of A, determinant of A। अब सुनो ध्यान से, ये एक एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है और आई भी एक मैट्रिक्स है। यहां पे केवल यही तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो इक्वेशन में इधर उधर घूम सकते हैं, कहीं भी घूम के आ सकते हैं, एलएचएस आरएचएस चलेगा, मैट्रिसेस नहीं जा सकते। मैट्रिक्स को थोड़ा प्लस माइनस कर दोगे, मैं डायरेक्टली नहीं कर दोगे, थोड़ा सोच समझ कॉमन सेंस से करना पड़ेगा।
तो भैया इसको लिया नीचे, सपोज करो यहाँ पे 5i होता तो इधर आके वो 1/5 इंटू जो भी मैट्रिक्स होती हो जाता, तो ये इसके नीचे आ गया। कोई दिक्कत है क्या समझने में? ये चीज समझने में कोई दिक्कत है ना? अब सुनो, अब सुनो, इसमें इसको एक मैट्रिक्स मान लू, इसको एक मैट्रिक्स होगी क्या? पहले तो सोचो ये मैट्रिक्स होगी क्या? मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई स्केलर मैट्रिक्स ही तो होगी। लेट अस इसको बी मान लिए, लेट अस इसको बी मान लिए, तो बी ए इक्वल टू आई, और अगर बी ए इक्वल टू आई होगा तो बी ए का इनवर्स होगा। दैट मीन्स ये चीज जो रखी हुई है यही तो ए का इनवर्स है, यही तो ए का इनवर्स है। 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ आया? आसान सा प्रूफ है। ओके चलो, तो हमने क्या किया यहाँ तक? एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ तक हो गया नोट डाउन। इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल वे में लिख दिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड हो रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, को ब्रैकेट भी लगा दिया, एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय ए दूसरी मैट्रिक्स है, इक्वल टू आई। ओके फाइन, ठीक है। ठीक है बेटा, इससे इंप्लीकेशन आ गया कि ए इन्वर्टिबल है, जो प्रूव करना था वो भी आ गया, वो जो प्रूव करना था कि ए को इन्वर्टिबल प्रूव करना है वो भी आ गया, और साथ में इनवर्स भी आ गया। एंड द इनवर्स ऑफ ए इज दिस, एंड द इनवर्स ऑफ ए इज दिस, जो ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो इसका इनवर्स। ठीक है, चलेंगे आगे। आप सुनो, ये जो है ए का इनवर्स है कि नहीं है? तो कोई बच्चा भी कह देगा कि सर ये तभी डिफाइन है जब ये जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई जीरो वैसे ही नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड को किसी मैट्रिक्स से करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वी विल गेट ए नॉट डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो इसको डिफाइन करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो मैं भी तो यही कह रहा था शुरू से कि ए को नॉन सिंगुलर कर दो तभी ए इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल होने के बाद भी उसके अंदर से वही चीज निकल के आ रही है कि भैया इसको नॉन सिंगुलर करना जरूरी है, ए को नॉन सिंगुलर करना जरूरी है। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए को जीरो, नॉन जीरो लिखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी को बाद में फिर से रिपीट कर दिया है हेयर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ। ठीक है बेटा, अब नीचे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नोट्स डाल के लिखिए, दिख रहे होंगे आपको। पहले आ चुके हैं जब अपन मैट्रिसेस ट्रांसपोज में भी आए थे, और ये भी आ चुका है। ये क्या इधर लिखा हुआ है? एबी का ये अभी था लिखा हुआ था, डिलीट हुआ है ना विषय, शायद नीचे वाला सेलेक्ट होगा। शायद इसको डिलीट किया तो वो भी डिलीट हो गया। सेकंड, चलो एक एग्जांपल करेंगे और इनवर्स निकालना सीखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में तो एक्चुअली इनवर्स ही निकालने के लिए ये तो हमने जो सीखे चीजें सीखी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेडी हो गए आपके कुछ चेक था ना। ओके फाइन, फिर चला गया, इसको लिखवा के ही मानेगा। चलो लिख देता हूँ, अब आ गया, देखो वो हाइड हो गया था। ओके ठीक है,
सो नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का इनवर्स निकालें तो वो जब अलग अलग इनवर्स निकाल के प्रोडक्ट निकालोगे तो वो उल्टा हो जाएगा। इसका हमने बहुत अच्छे से प्रूफ किया हुआ है, आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कुछ इस तरीके से। हाँ, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करके, याद है? ठीक है ना, याद आ गया? ठीक है, तो अब आप कर लोगे। इस तरीके से किया था, ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू आई, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को सी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आई मिलता है, फिर प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, फिर अगले केस में प्री मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और ये बड़ी ही कॉमन सी बात है कि किसी भी मैट्रिक्स को सी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई आएगा। मतलब हमने क्या करा, बी को ए इनवर्स ले लिया। ठीक है ना, जब ए बी, जब आप ये लिख रहे हो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, अगर ऐसा लिखने से ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स होता है ना, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो बी को ए इनवर्स लिख सकते हो ना, अगेन बी को ए इनवर्स लिख सकते हो ना। तो ये वाली चीज आ गई जो यहाँ लिखी हुई है। ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एक एक दो दो नंबर के, और थोड़ा तो आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज इट, इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स मेरे हिसाब से कंप्लीट है। चल सकते हैं अपन एक्सरसाइज पे नेक्स्ट, तो फिर वही एप्लीकेशन आ गया। ओके चलो, इसको क्लोज करते हैं। और 7:04 ही हुई है, तो वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक दो क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट? आ जाओ। एक्सरसाइज नंबर 4.5। अब ये एडजॉइंट निकालने के क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में। तो इनवर्स निकालने के कहाँ से शुरू होंगे? 5 से शुरू होंगे। और वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट, चलो जो भी है। ओके, तो मीटिंग लीव करते हैं, वीडियो चेंज करते हैं। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye. And join again for exercise number 4.5 solutions.